अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो आपके पास एक्सरसाइज नंबर है ना 7.4 ये इंक्लूड नहीं है अकॉर्डिंग टू एएलपी। जो 7.3 थी इसके मैंने आपको जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने इसको फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपके साथ डिस्कस किए थे। फर्स्ट में ये था कि आपने कोऑर्डिनेटर ड्रा करनी थी और जिसका सेकंड पार्ट था उसमें आपने उसी कोऑर्डिनेटर से एक ट्रायंगल ड्रा करनी थी जो कि आपके पास रेडियस इक्वल हो एज द एरिया ऑफ सॉरी जिसका एरिया इक्वल हो जो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर है उसके। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं आगे। आगे आपके पास एक्सरसाइज नंबर है 17.5 और जो अकॉर्डिंग टू ALP 17.5 का क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूड है, 4 इंक्लूड है और 6 इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर हुज एडजेसेंट साइड आर 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपने एक रेक्टेंगल बनानी है जिसकी एडजेसेंट साइड कितनी हो 2.5 सेंटीमीटर हो एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हैविंग एरिया इक्वल टू दैट रेक्टेंगुलर, यानी कि आपने सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनानी है। फिर उस रेक्टेंगल से आपने एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसका एरिया आपके पास इक्वल हो जो कि आपके पास एरिया है रेक्टेंगल का। यानी कि सबसे पहले आपने एक सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल बनानी है। रेक्टेंगल बनाने का तरीका ये कि आपके पास दो साइड्स दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप रेक्टेंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। तो रेक्टेंगल बनाने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कि आपके पास साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेनी है। इसको ए का नाम दे देना, उसको क्या नाम दे देना है बी का। फिर विद द हेल्प ऑफ कंपस आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपको पता है जो हम लास्ट 3 के 4 एक्सरसाइज करते आए हैं, तो आपको अब तो 90 डिग्री का एंगल सब बच्चों को फिंगर टिप्स पे होगा। आपने इसको अपनी जितनी आप खोल सकते हैं यानी कि अपने अंदाजे के मुताबिक खोल लें। देन आपने पॉइंट जो एंड पॉइंट होता है ना, बिल्कुल ये कोना होता है बच्चे, आपने बिल्कुल इस कोने पे रख के ना सर्कल ड्रॉ करना होता है। तो आप इस कोने पे रख के एक सर्कल ड्रॉ कर लें। जब आपके पास सर्कल ड्रॉ होगा देन फर्स्ट पॉइंट पे रख के एक कट, फिर यहाँ पे जाके दूसरा कट। जो कि आपके पास फर्स्ट एंगल बनते हैं वो बनता है 60 का, जब आपके पास सेकंड बनता है वो बनता है 120 का। जब आप 60 और 120 के दरमियान में रखते हो तो आपके पास क्या एंगल बनता है 90 का बनता है। और आपने अभी जो लास्ट था हमने MCQ में भी देखा था कि ऐसी कोऑर्डिनेटर जिसके सब एंगल्स कितने हों 90 डिग्री हों वो आपके पास क्या होती है रेक्टेंगल होती है। तो आपने इधर भी एक 90 का एंगल पॉइंट ए पे भी 90 का एंगल ड्रॉ कर लेना है। देन इसी तरह आपने पॉइंट बी पे भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है। तो जो जो मेथड मैंने इधर रिपीट किया 90 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल सेम आपने वही मेथड इधर रिपीट करना है 90 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए। देन जब आपने ये एंगल बना लिया, अगला स्टेप बच्चे आपके पास ये है कि आपने ना यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर क्या ड्रॉ कर देनी है आर्क। इधर से भी 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास जो सेकंड दिया है वो कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2.5 सेंटीमीटर की देखें बच्चे, ये अगर आपको कंफर्म नजर आ रही तो ये इसकी एक आर्क बन रही है। मैं इसको अब थोड़ा ना बोर्ड लेटर में कर देता हूँ, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है। आपने इसी तरह बेटर नहीं करना, जो आपके पास सिंगल लाइन आएगी आपने बिल्कुल उसी तरह, ये आपको नज़र नहीं आ रही थी आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसको बोर्ड किया, जबकि आपने नहीं करना। अगर आप बोर्ड करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। देन आपके पास तो रेक्टेंगुलर तो बन गई। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इस रेक्टेंगल से एक स्क्वायर बनाना है जिसका आपके पास एरिया हो वो इक्वल हो रेक्टेंगल के एरिया से। तो ये भी तक मुश्किल काम नहीं है। अब सबसे पहले आपके पास सबसे पहले आपने एक लाइन क्या कर लेनी है, एक्सटेंड कर लेनी है। बेशक आप लेफ्ट साइड पे करें, बेशक आप राइट साइड पे करें, यानी कि आपकी अपनी मर्जी है। आप इधर भी ट्रायंगल स्क्वायर बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं, जहाँ पे आपको मुनासिब लगे। जिस जगह आपके पास जगह ज़्यादा हो आपने उस साइड पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन आपने इसको ओपन कर लेना है जितना आपने ओपन किया था। बी से लेके सॉरी मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ सी का, और इसको क्या नाम दे देता हूँ डी का। तो आपने इस कंपास को ओपन कर लेना है फ्रॉम पॉइंट बी टू डी। जब आप बी टू डी ओपन करेंगे तो आपने एक क्या बना लेना, एक कट लगा लेना है जो आपके पास ऐसे लग जाएगा। देन आपने सी और डी के दरमियान में एक आपने क्या बनाने हैं राइट बाई सेक्टर बनाना है। अब आपको काफ़ी बच्चों को पता है जो हमने एक्सरसाइज नंबर 17.2 की थी, हमने तकरीबन सब क्वेश्चंस में ही
क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा 2, 3, 4 में हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे। तो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने का जो मेथड होता है वो बहुत इजी होता है। आपने क्या करना होता है, जो आपके पास गिवन कंपास होती है, आपने जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है, आपने उन दोनों के रेडियस से थोड़ा सा ज़्यादा उस कंपास को खोल लेना होता है। देन आपने एक पॉइंट पर रख के एक ऊपर कट लगाना होता है, एक नीचे, इसी तरह दूसरे पॉइंट पर रख के एक ऊपर और एक नीचे। देन उन दोनों को ज्वाइन कर दोगे। और राइट बाइसेक्टर आप जब भी ड्रॉ करोगे तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि वो लाइंस को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। देन आपने पॉइंट, इस पॉइंट में ये हमारा राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया, मैंने इसको नाम दे दिया ओ का। तो आपने क्या करना है, पॉइंट ओ पे, ओ से लेके सी तक इसका आपने रेडियस खोलना है। तो आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, जैसे कि मैंने एक सर्कल और ये डॉटेड सर्कल ड्रॉ करना है, क्योंकि आपके पास ये सर्कल हमने फाइंड आउट नहीं करना था। तो जस्ट आपने डॉटेड सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिर आपने एक जो आपके पास ये पॉइंट डी होगा, इसे सीधी लाइन एक्सटेंड कर देनी है, जो कि आपके पास जाके मिलेगी। इसको मैं एल का नाम दे देता हूँ, एल पॉइंट पे। फिर आपने डी और एल का डिस्टेंस खोल के एक इधर कट लगाना है, एक इधर लगाना है, फिर यहाँ पर आके इधर लगाना है, फिर चारों को मिला देना है। तो आप देखोगे जब आप मेजरमेंट करोगे तो जो इसका आपके पास होगा एरिया वो इक्वल टू होगा ये जो आपके पास रेक्टेंगल है इसका एरिया का। इसकी कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अभी क्लास मेरा टाइम है, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास इसका इंक्लूड है वो है पार्ट आपके पास पार्ट 4। पार्ट 4 आपके पास दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ टू स्क्वायर्स हैविंग साइड 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो आपने एक स्क्वायर बनाना है जिसका एरिया इक्वल हो सम ऑफ टू स्क्वायर्स के हैविंग इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने 3 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर का एक, पहले आपने 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। देन उसी पे एक 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉ करना है। देन आपने उधर एक क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है जिसका एरिया इक्वल हो आपके पास इस दोनों के सम के एरियाज़ के। तो चलें हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जब आपके पास 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ आउट हो जाएगी तो आपने क्या करना है, एक इधर 90 डिग्री का एंगल बनाना है और इधर एक 90 डिग्री का बनाना है, जिस तरह आप पिछले क्वेश्चंस में करते रहे हो। देन आपने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है और इधर 4 सेंटीमीटर की लगानी आर्क लगानी है, जैसे हमने भी लास्ट क्वेश्चन में आपने स्क्वायर ड्रॉ किया था, इसमें भी आपने इसी तरह ड्रॉ करना है। देन आपके पास जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप है, ये तो आपके पास फर्स्ट स्टेप था जो कि बहुत इजी था कि आपने स्केल ड्रॉ कर दिया। देन आपने इसका जो नीचे वाला पॉइंट होगा ना, यहाँ पे, ये यहाँ पे रख के, ये मेरे थोड़ा इधर ड्रॉ हो गया, आपने बिल्कुल यहाँ पे रख के एक सर्कल बनाना है, उस पर 90 डिग्री एंगल बना के एक आर्क और एक आर्क ड्रॉ आउट कर देनी। जब आप आर्क ड्रॉ आउट करोगे तो आपके पास एक एंगल बन जाएगा, सॉरी एक स्केयर बन जाएगा जिसकी 3 सेंटीमीटर होगी। अब इसकी 4 है और इसकी क्या 3 है। अगर मैं देखा जाऊँ तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 आपके पास क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 16 सेंटीमीटर स्केयर, और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 सेंटीमीटर स्केयर। तो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन बेसिकली पैथागोरस थ्योरम यूज़ हुआ है। तो पैथागोरस थ्योरम आपके पास होता है, पैथागोरस थ्योरम होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आप बेस आपके पास एक 4 दी हुई है और एक कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, दोनों का स्क्वायर ले लें 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आपके पास क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हाइपोटेन्यूज चलता आ रहा है आपके पास। तो जब आप इसका टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो नेक्स्ट आपके पास जो स्क्वायर बन रहा है वो 5 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट को ए का नाम दूँ, इसको बी का दूँ, इसको सी का दूँ, इसको डी का दूँ, इसको ई का दूँ, इसको एफ का दूँ और इसको क्या दूँ, जी का दूँ, ई का दूँ, सॉरी जी का दूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट बी और ई को आपस में ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि अगर मैं इसके ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है, तो इसके पास ये ऑटोमेटिकली आपके पास ये क्या आएगा 5 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि अभी हमने क्या किया, फाइंड आउट किया है। तो आपने बेसिकली जो परपेंडिकुलर होगा वो आपके पास 4 सेंटीमीटर होगा और ये आपके पास कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा अकॉर्डिंग टू। अगर मैं इस फिगर के लिहाज से देखूँ तो आपने ये चेंजेस कर लेनी है, क्योंकि पहले मैंने ये थ्रू आउट फाइंड किया था, अब मैंने इसको लाइन को ज्वाइन कर लिया। तो आपके पास कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। तो आपने यहाँ से लेकर सबसे पहले आपने पॉइंट डी पे रख के एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, और इसी तरह पॉइंट ये जो आपके पास पॉइंट बन रहा है पॉइंट ई पे रख के 90 डिग्री का आपने क्या करना है, एंगल ड्रॉ आउट करना है। फिर इसको 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाना है, फिर यहाँ पे रख के एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाना है, देन 5 सेंटीमीटर का लगा के आपस में क्या कर देना है, आपने ज्वाइन आउट कर लेना है। तो इस तरह आपके पास एक स्क्वायर बन जाएगा। ये थी आपके पास आज का क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत इजी है, तो वो मैं आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आएगी तो पता कर ले, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की जानिब। तो रिव्यू एक्सरसाइज में जो आपके पास पार्ट इंक्लूड है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज का दिया हुआ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर। आपने क्या करना है, चूज़ द करेक्ट आंसर करना है। इसका फर्स्ट एमसीक्यूज है कि आर ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट, एक ऐसे ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो हम उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अ क्वाड्रिलेटर हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तो एक क्वाड्रिलेटर हो जिसकी हर एंगल कितना हो 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। द राइट बाई सेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर डैश, तो राइट बाई सेक्टर 3 ट्राइंगल से वो क्या होता है, हमेशा आपके पास कॉन्ग्रुएंट होता है। फोर्थ आपके पास द डैश एल्टीट्यूड ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो दो जो एल्टीट्यूड ट्राइंगल के वो क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन इट्स, तो वो उसका राइट बाई सेक्टर होता है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है पार्ट नंबर 5 डैश कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैन मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ रेक्टेंगल ट्राइंगल, तो आपके पास 4 होगा। 7 है आपके पास द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर, तो जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के ईच अदर में। द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो 4:1, 3:1, 2:1 और 1:1, तो इसका करेक्ट आंसर है 2:1। 9 है आपके पास वन एंगल on the base of a isosceles triangle is 30 degree. What is the measures of vertical angle? So vertical angle so उसका कितना होगा 120 डिग्री होंगे। 10 आपके पास if the 3 altitudes of a triangle are congruent then the triangle is equilateral होगा। 11 आपके पास if 2 medians of a triangle are congruent then the triangle will be, तो ये आपके पास isosceles होगा। then आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 डेफिनेशंस, तो डेफिनेशंस मैंने आपको सब लिखवाई हुई है, आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे को